तीसरा प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है 12, 15, 21, दूसरा है 17, 23, 29, तीसरा है 8, 9 और 25। ठीक है, पहला प्रश्न ले रहे हैं इसमें। तीसरे का पहला है 12, 15 और 21। ठीक है, इसके क्या है, पहले तो हम अभाज्य गुणनखंड पता करते हैं। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? 2, फिर भाग देंगे 6 बच गया, फिर 2 का देंगे, फिर 3, 4 दूनी 4 और 3 12। इसके बाद 15, तो 15 के टुकड़े क्या होंगे? 3 और 5, और 21 के क्या होंगे? 7 के 21, तो 3 7 21, एक ही बात है। ठीक है, ये हो गई। तो यहां पर अब क्या लिखा जाएगा? तीनों के क्या ज्ञात करेंगे? एचसीएफ 12, 15 व 21 के एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या हम पता करते थे कि संख्याओं में, कौन सी संख्याओं में? इन तीनों संख्याओं में प्रत्येक यानी कि अगर उभयनिष्ठ एक से ज्यादा है तब क्या करना है? प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कॉमन, आपको ध्यान रखना है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ भी क्या? अभाज्य संख्या के गुणनखंड, अभाज्य संख्या के गुणनखंड की सबसे छोटी घाती, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एचसीएफ निकल गया है इनका, देख लीजिए 12, 15 व 21, इनका एचसीएफ क्या हो गया? एचसीएफ सबसे छोटी, पहले तो इनमें देखिए कॉमन कौन सी आ रही है? 2 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2, ठीक है, 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, तो 3 आ जाएगा। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 3 देखिए, 3 आ रहा है, तो 3 यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, यही हमें ज्ञात करना था। प्रश्न में यही लिखा है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो तीनों का एचसीएफ जो है 3 आ जाएगा। तीनों का किनका? तीनों संख्याओं का, 12, 15 और 21 का। ठीक है, इसके बाद में हम ज्ञात करते हैं एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, समापवर्तक यहां पर देखिए, अब 12, 15 व 21 संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। अब बड़ी घात देखिए इसमें कौन सी है? यहाँ पर 2 की घात 2 लिख लीजिए और 3 है, बाकी की सबकी एक ही तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो 2 की घात 2, 3 की घात 1 है, तो 3 तो सभी में कॉमन है, 3 को एक बार लिख लेंगे। 5 यहाँ पर है, तो 5 को लिखेंगे और 7 को लिखेंगे। इनका गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे तो 2 की घात 2 है, 4 हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 5 से गुणा किया तो 60, 60 को 7 से किया तो 420, 420 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा किसका? 12, 15 और 21 का। एलसीएम का मतलब है कि तीनों का भाग इसमें जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज देखिए, इन तीनों संख्याओं का भाग इसमें जाएगा और इस 3 का भाग इसमें जाएगा, तीनों संख्याओं में। ठीक है, ये भी एक तरीके की बात है इसमें। 12, 15 व 21। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका एचसीएफ आ जाएगा 420। गुणा करने के बाद में इसमें दूसरा प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से पहला प्रश्न तो हो जाएगा तीसरे का। दूसरा प्रश्न है 17, 23, 29, तीनों प्राइम नंबर है, तो कोई इसका फैक्टर नहीं होंगे, बिल्कुल यही संख्या वापस आ जाएगी। दूसरे में तीसरे का दूसरा, तीनों संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इनके टुकड़े नहीं होंगे। तीनों प्राइम नंबर है 17, तो इसका टुकड़ा क्या होगा? 17 इंटू 1 कर लीजिए 23, 23 इंटू 1 कर लीजिए 29, 29 इंटू 1 कर लीजिए। तो अगर इनका एचसीएफ निकालेंगे 17, 23 व 29, इनका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? एचसीएफ आ जाएगा सिंपल सा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले वो लिख देता हूँ, मैं संख्याओं में
संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घाती, ठीक है, छोटी घात, सॉरी सबसे छोटी घात वाला यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तो कॉमन होना चाहिए 17, 23 और 29, ठीक है, प्रत्येक उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होना चाहिए प्रत्येक में। तो एक ही आ रहा है कॉमन, तो बाकी तो क्या है कि ये प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या, इस वजह से इनके टुकड़े नहीं होंगे तो इनमें से कोई संख्या निकलेगी नहीं, तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात एक आ जाएगी। यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया है, एक आ गया है, आपका ध्यान रखना है। एलसीएम एक निकाल दिया आपने, इसके बाद एलसीएम निकालते हैं 17, 23 और 29। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, गुणा करने के बाद में जो फल आता है वो, ठीक है। तो एलसीएम 17, 23 व 29, ठीक है। तीनों का एलसीएम क्या आने वाला है, देखिए यहाँ पर तीनों का अलग अलग है, प्राइम नंबर है, वैसे अभाज्य संख्या है तो तीनों को गुणा कर लीजिए, यही आ जाएगा, इनको गुणा करना पड़ेगा, यही एलसीएम होगा क्योंकि तीनों संख्याएं अलग अलग है। तो पहले 29 को गुणा कीजिए 23 से, 3 27, 2 6 और 2 8, 18, हासिल का 1, 2 2 4, 4 और 1 5, 7 16, 667 को गुणा कीजिए फिर से 17 से, 7 7 49, हासिल के 4, 7 42 और 4 46, ठीक है, 46 हो गए तो हासिल के वापस 4, 7 और 7 42 और 4 46 हो जाएंगे, और 667 लिख दीजिए डायरेक्ट, अब 1 से गुणा करेंगे तो 667 आ जाएंगे। 9 6 और 7 13, हासिल का 1 6 और 6 12 और 1 हासिल का 13, यहाँ फिर हासिल का 1 10 और 1 11, 11,339, ये यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा किसका, 17, 23 और 29 का, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न तीसरे प्रश्न का इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, तीसरे का तीसरा आखिरी प्रश्न, तीसरे का तीसरा देखते हैं यहाँ पर, तीसरा प्रश्न 8, 9 व 25, ठीक है। 8 के अभाज्य गुणनफल करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 की घात 3 आ जाएगा, ये 9 का 3 इंटू 3 तो 3 की घात 2, 25 के 5 इंटू 5 5 की घात 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हम निकालते हैं एचसीएफ, जो कि हमें प्रश्न में कहा गया है 8, 9 व 25 के फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। फैक्टर तो हमने निकाल लिए हैं, छोड़िए, और यहाँ पर हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखिए एचसीएफ क्या कहता है कि सबसे छोटी घात आपको देखनी है और कॉमन वाली देखनी है। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ या कॉमन आप कह सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो उभयनिष्ठ कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको। पहली बात तो सबसे छोटी घात तब देखनी है, पहले उभयनिष्ठ देखना है। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। तो गुणा में 1 1 लिख देंगे और इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर आ गया है, यानी कि एचसीएफ आ गया है जो कि प्रश्न में पूछा गया है। तो 8, 9 और 25 का एलसीएम क्या आएगा, 1 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम भी बिल्कुल इसी प्रकार से आएगा, 8, 9 व 25, ठीक है। अब देखिए इसमें अधिकतम घात लेते हैं, अधिकतम घात और सभी वाली घात, यानी कि इसमें छोड़ते कुछ भी नहीं है। तो 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2, और 1 को लिखने का अर्थ नहीं है क्योंकि इससे गुणा करेंगे तो वापस वही संख्या आ जाती है, इस वजह से नहीं लिखेंगे। यहां पर गुणा करते हैं
गुणा करेंगे तो देखिए 2 की पावर 3 है, इसका मतलब 8 हो गया। 3 की पावर 2 है, इसका मतलब 9 हो गया, यानी कि वही संख्या आ गई जो ऊपर प्रश्न में दी हुई है। ठीक है, अब यही संख्या आ गई है तो देखिए क्या करते हैं, गुणा कीजिए 25 को 9 से। 25 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और 225 को 8 से गुणा कर लेंगे तो यानी 25 को 9 से गुणा किया तो ये आ गया 45, 5, 4, 18 और 2, 225 आ गया। फिर 8 से गुणा करेंगे तो ये 8 दूनी 40, हासिल के 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हासिल के 2, 8 दूनी 16 और 2 18। ठीक है, तो ये आ गए 1800। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया है, 1800 आ गया है, और एलसीएम क्या आ गया है, तीसरे प्रश्न का 1 आ गया है। तो इस प्रकार से तीसरे का तीसरा प्रश्न हल हो जाएगा।